आइए जानते हैं चारों युगों में कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्र के अनुसार हर युग में भगवान का जन्म होता है। सब युग एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले सतयुग होता है और वर्तमान समय में कलयुग का विस्तार है। आज हम आपको इस लेख में बताएंगे चारों युगों के बारे में और मनुष्य एक युग में कितनी बार जन्म लेता है। हर युग का अपना कुछ स्वभाव होता है जिसका प्रभाव मनुष्य से लेकर वस्तुओं प्रत्येक चीज पर पड़ता है। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग इन सब को मिलाकर कुल 4 युग होते हैं जो ईश्वर के 12,000 दिव्य वर्षों को मिलाकर बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चारों युग एक जैसे ही होते हैं। युगों में सबसे पहले सतयुग आता है और आखिरी में कलयुग की बारी आती है। क्या आपको पता है कि हर युग में ईश्वर का जन्म जरूर होता है? यदि आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यताओं के अनुसार कलयुग हो या सतयुग या फिर द्वापर युग ही क्यों न हो, हर युग में किसी न किसी ईश्वर का जन्म अवश्य होता है। आपने सनातन धर्म में चारों युगों के वर्णन। सतयुग में सब देवताओं के समान थे। सतयुग में देवता, गंधर्व, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सबके सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे। सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। इस युग में क्रय विक्रय और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहकर सदा भगवान की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे। सब लोग शम, दम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधना में लगा रहता था। किसी में ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग दंभ और पाखंड से दूर रहते थे। सतयुग के सभी द्विज सत्यवादी, चारों आश्रमों के धर्म का पालन करने वाले, वेदाध्ययन संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। सतयुग में भगवान नारायण का विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होता है। त्रेतायुग में धर्म एक पाद से हीन हो जाता है, यानी सत्ययुग की अपेक्षा 1/4 कम लोग धर्म का पालन करते हैं। इस युग में भगवान के शरीर का वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ क्लेश भी होने लगता है। त्रेतायुग में सभी द्विज क्रियायोग में तत्पर रहते हैं। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान का ध्यान करते, दान देते और न्याय युक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं। द्वापर युग में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं। इस युग में भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के 4 विभाग हो जाते हैं। उस समय कोई कोई असत्य भी बोलने लगते हैं। कुछ लोगों में राग, द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। कोई धनादि की कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती है। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती है। कितने ही लोग द्वापर आने पर अल्पायु भी हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरों को पुण्य में तत्पर देखकर उनसे दाह करने लगते हैं। कलियुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युग के आने पर कोई बिरला धर्मात्मा ही यज्ञों का अनुष्ठान करता है और कोई महान पुण्यात्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। कलियुग में धर्मपरायण मनुष्य को देखकर सब लोग ईर्ष्या और निंदा करते हैं। कलियुग में व्रत और सदाचार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी यही दशा होती है।
उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होने लगते हैं। लोग दूसरों के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंडपूर्ण आचरण में तत्पर होने लगते हैं। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग पाप इतना अधिक होता कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया है, तो ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलियुग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है, जो है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग। इनमें कलयुग को सबसे खराब युग बताया जाता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पाप कलयुग में ही घटित होता है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषि मुनि इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सा युग सबसे अच्छा है। चर्चा ने विवादास्पद रूप ले लिया और इस विवाद के समाधान हेतु सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास जा पहुंचे। व्यास जी ने बताया कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति सुलभ है। उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब ऋषि मुनियों को आते देखा तो जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठतम है। ये कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और पुनः बोले, साधु तो केवल स्त्रियां हैं और सबसे धन्य भी वही हैं। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि, आपने अभी जो कुछ भी कहा है, कृपया उसका अर्थ हमें सरल शब्दों में समझाए। क्यों है कलयुग श्रेष्ठ? व्यास जी ने कहा, निस्वार्थ भाव से जप, तप, यज्ञ, होम आदि पुण्य कर्म करने का जो फल सतयुग में 10 सालों में प्राप्त होता है, वही फल त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीने तथा कलिकाल में मात्र 1 ही दिन में सुलभ है। क्योंकि कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि कलयुग में केवल श्रीहरि का नाम जपने मात्र से ही जीव का कल्याण सुनिश्चित है। उसे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसी कारणवश कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण यह है कि अन्य जातियों को वेदों के अध्ययन के लिए अनेकों साधन एवं तपस्या करनी पड़ती है, परंतु शूद्र ब्राह्मण की सेवा और उनके आशीर्वाद मात्र से यह पुण्य बहुत ही सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि शूद्रों को श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की निष्ठा भाव से सेवा करती हैं तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने ऋषि मुनियों में हुए विवाद का निवारण कर कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे अद्भुत ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।